नमो नमः। मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी कार के ज्ञान पर। पिछले पाठों की वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले हम पूरी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके पाठ तैयार करते चलें, इसके बाद हम व्याकरण पे आएंगे। तो अभी हम 13 पाठ पूरे कर चुके हैं। आज आपके लिए हम MP बोर्ड कक्षा 10 का 14वां पाठ लेके आए हैं। इसमें हमने आपको पूरा पाठ समझाया है। अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भी बताएंगे, जैसा कि हम आपको बताते जा रहे हैं। जैसे ही हम संस्कृत कक्षा 10 के पूरे पाठ कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम व्याकरण, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले साल के बोर्ड परीक्षा आए हुए क्वेश्चंस, इन सबको भी देखेंगे। अगर आप संस्कृत भाषा और अन्वेषण कक्षा 10, कक्षा 9 के ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग नोटिफिकेशन को ऑल पर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। तो सबसे पहले आप इस पाठ का सारांश जानिए। इस पाठ का नाम है समयस्य सदुपयोगः, जिसका अर्थ है समय का अच्छा उपयोग करना या समय का सदुपयोग करना। इस पाठ का जो मुख्य मकसद है आपको पढ़ाए जाने का, वह है आपको यह बताना कि समय कितना कीमती है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। हमारा समय हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव जीवन है ये हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस संवाद में दो मुख्य पात्र हम कहेंगे। पहले कक्षा के आचार्य और जो दूसरे हैं वह हैं उनकी कक्षा के छात्र। एक संवाद के रूप में इसे दिखाया गया है, यानी कि कुछ छात्र पूछेंगे, आचार्य उसका जवाब देंगे, कुछ आचार्य पूछेंगे, छात्र उसका जवाब देंगे। तो पाठ की शुरुआत में आचार्य जी कहते हैं कि मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्नति के लिए क्या है। कुछ बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं, कुछ कहते हैं परिश्रम, कुछ कहते हैं परोपकार, कुछ कहते हैं समय। तो आचार्य जी कहते हैं कि मानव की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो वस्तु है, वह है समय का सदुपयोग करना। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको लौट के दोबारा मिल जाएगी, लेकिन समय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी लौट के नहीं मिलेगी। जो बीता हुआ समय है ये कभी लौट के नहीं आता। आप जो ये पाठ अभी पढ़ रहे हैं ये समय भी कभी लौट के नहीं आएगा, ये जो क्षण अभी बीता ये भी कभी लौट के नहीं आएगा। तो यही सब बातें इस पाठ में बताई जाती हैं। फिर छात्र पूछते हैं कि लोग समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं, यानी कि समय बर्बाद कैसे करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि लोग समय को दो तरीके से दुरुपयोग करते हैं, दो तरह से समय को बर्बाद करते हैं। वह बताते हैं कि व्यर्थ समय बिताने और अपने कार्य को ना करने, ऐसे उन्होंने दो तरीके बताए हैं जिससे लोग अपनी समय का दुरुपयोग करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। फिर छात्र पूछते हैं कि हे आचार्य, जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं उन्हें जीवन में क्या मिलता है। इसके उत्तर में आचार्य उन्हें समझाते हैं कि जो लोग जीवन में मेहनत करते हैं, कि जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं वो किस तरह सम्मानित होते हैं और ऊंचे स्थानों पर जाके बैठते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, उनके साथ क्या होता है। इस बात को भी आचार्य अपने छात्रों को बताते हैं। और आखिरी संवाद होता है जिसमें छात्र पूछते हैं कि हे आचार्य, क्या प्रकृति भी समय का पालन करना सिखाती है। तो इस पर आचार्य कहते हैं हाँ, प्रकृति भी सदा समय का पालन करना सिखाती है। इसमें वे सूर्य, चंद्र, कीट, चींटी तक का उदाहरण लेके बच्चों को समझाते हैं, और अंत में कहते हैं कि हम सबको आलस्य छोड़कर सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए, बल्कि हमें कभी भी समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। और अंतिम बात कही जाती है कि कार्य में समय अधिक ना लगाएं, क्योंकि यह भी एक तरह से समय की बर्बादी हुई। तो चलिए अब इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए इसका संस्कृत हिंदी अनुवाद जानते हैं। सिर्फ ये सार जानना ही आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि सार में पूरी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। इसलिए जो भी छोटी छोटी बातें हैं उसे हम इसके संस्कृत हिंदी अनुवाद से ही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका संस्कृत हिंदी अनुवाद। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं की 14 पाठः समस्य सदुपयोगः पढ़ेंगे। समयस्य सदुपयोगः का अर्थ है समय का, सद माने अच्छा, उपयोग माने उपयोग, समय का अच्छा
उपयोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम पहले पाठ की प्रस्तावना। बहुभाग्योदयेन एव मानव जीवनं प्राप्यते, एतत् जीवनं देवानां कृते अपि दुर्लभं वर्तते। बहुभाग्योदयेन, भाग्य धन उदयेन, यहाँ पर इस शब्द में गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। बहु माने अत्यधिक, भाग्योदयेन माने भाग्य के उदय से ही, मानव जीवनम मानव जीवन, प्राप्यते माने प्राप्त होता है। बहुत भाग्य से ही मानव जीवन प्राप्त होता है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते। यह जीवन कौन सा वाला जीवन? मानव जीवन। देवानामपि, देवताओं के लिए भी दुर्लभम वर्तते, दुर्लभ है। यह मानव जीवन देवताओं के लिए भी कैसा है? दुर्लभ है या दुस्तर है या कठिनाई से प्राप्त होता है। देवता भी मानव शरीर को धारण करने के लिए क्या रहते हैं? लालायित रहते हैं। और हम सभी ने यह मानव जीवन प्राप्त किया है। जीवनस्य उन्नत्यै आलस्यं विहाय अहर्निशम् उत्तमानि कार्याणि करणीयानि जीवनस्य उन्नतेः। जीवन की उन्नति के लिए आलस्यम विहाय, आलस्य को छोड़कर, अहर्निशम माने होता है दिन रात, उत्तमानि माने श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, उत्तम कार्यों को करना चाहिए। यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, यतो ही विगत समयः पुनः न आगच्छति। इस शब्द में पुनः धन, न धन, आगच्छति दो संधियां हैं। पुनः धन ना में विसर्ग संधि है और ना धन आगच्छति में दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। क्योंकि गया हुआ समय पुनः नहीं आता है। अस्मिन माने इस, पाठे माने पाठ में। इस पाठ में संवाद के माध्यम से समय से महत्व प्रतिपादितम। समय के, इस पाठ में संवाद के माध्यम से समय का महत्व प्रतिपादित किया गया है या बतलाया गया है। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। यह पाठ संवाद के रूप में प्रस्तुत है और संवाद में जिन्होंने भाग लिया है वो हैं आचार्य और छात्र, यानी यह दृश्य। तो सबसे पहले आचार्य बोलते हैं क्या? छात्राः मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं किं भवति। छात्रों, मानव जीवन की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्णम किं भवति, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, कक्षा के जो छात्र हैं वो सभी छात्र कहते हैं। क्यों हम सभी शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें दिया है छात्राः, जो कि छात्र शब्द का बहुवचन शब्द है। छात्रः, जैसे रामः, रामौ, रामाः, उसी प्रकार से छात्र के रूप चलते हैं। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, अर्थात बहुत सारे छात्र। छात्र कहते हैं परिश्रमः, अध्ययनम, परोपकारः, समयः इत्यादि। आचार्य ने जो प्रश्न पूछा है कि मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, तो छात्र कहते हैं परिश्रम, अध्ययन, परोपकार, समय इत्यादि। आचार्य कहते हैं आम, हाँ, मानव जीवनस्य उन्नत्यै विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति। हाँ, मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु तेषु समस्य सदुपयोगः, अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः महत्वपूर्णः वर्तते। हाँ,
मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु उनमें समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कार्यों में उपयोग महत्वपूर्ण है। छात्रः कथम एतत्, सभी छात्र कहते हैं यह कैसे होता है। आचार्य, समयो हि अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया अधिक महत्वपूर्णः, अधिकः च, अधिका धन च मिलकर के हो गया अधिकश्च, क्योंकि विसर्गों का यहाँ क्या कर दिया गया, शा हुआ है। अधिकश्च मूल्यवान वर्तते। आचार्य कहते हैं समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक कैसा भी है, मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनिष्टानि पुनः अपि, पुनः धन अपि, यहाँ भी विसर्ग संधि है, विसर्गों का रा हुआ है। पुनरपि लब्धम शक्यते, परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुं शक्यन्ते, यस्य आयुषो यावान् अंशः निरर्थकः गतः सः गतः एव। अर्थात अन्य वस्तुओं को नष्ट होने पर, अन्य वस्तुओं के नष्ट होने पर क्या होता है, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय नष्ट होने पर किसी भी उपाय से नहीं लौटा सकते। किसी भी, कोई भी हम उपाय कर लें तो भी गया हुआ जो हमारा समय होता है किसी भी उपाय से नहीं लौटा सकते हैं। जिसकी आयु का जितना अंश यानी जितना भाग व्यर्थ गया वह समझो कैसा हो गया, चला ही गया। जिसकी आयु का जितना अंश या जितना भाग व्यर्थ गया वह गया ही, यानी वह उत्तम समय उस व्यक्ति का कभी भी लौट करके नहीं आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। उपयोग तो करना ही चाहिए, लेकिन उपयोग के साथ साथ उसमें देखें कि वह हमारा उपयोग कैसा हो, अच्छा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदुपयोग। छात्रः, छात्र कहते हैं जनाः समयस्य दुरुपयोगं कथम कथम कुर्वन्ति, लोग समय का जो दुरुपयोग है वो कैसे कैसे करते हैं। आचार्य कहते हैं जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति, लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। पहला इसमें बताया है व्यर्थ यापनेन और दूसरा बताया है अकार्य करनेन, अर्थात व्यर्थ बिताने यानी फालतू बैठे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, और दूसरा है कार्य ना करने से। व्यर्थ बिताने और कार्य ना करने से, इन दो प्रकार से हम जो समय है उसका दुरुपयोग करते हैं। सभी बच्चे इस लाइन को विशेष रूप से देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न के रूप में आता है। और आपने देखा होगा कि जो आपने कल का समय व्यतीत कर दिया, उस व्यतीत समय को आप चाहे 100, 120 साल के भी हो जाएं तो वो कल की तारीख, कल का समय ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। जैसे अभी आज मान लो कौन सी तारीख है, 11 तारीख है, और सन कौन सा है, 2020 का है। 11 सितंबर 2020 का समय, और अगर आप इसको 100 साल के भी हो जाएंगे तो वो समय आपको कभी भी मरते दम तक लौट के नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को अपनी उस समय का क्या करना चाहिए, उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए। उस क्षण को इतना अच्छा, इतना मनोहर, इतना सुंदर, इतना कार्ययुक्त बनाना चाहिए कि जब हम उस क्षण को याद करें
तो हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, ना कि व्यर्थ में गवाना चाहिए। कभी इसकी चुगली करके, अगर चुगली भी नहीं की तो कोई बात नहीं, बैठे हैं सोच रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं की, व्यर्थ चला गया समय, फिर हम परीक्षा के समय सोच रहे हैं हाँ उस दिन अगर हम एक लाइन को याद कर लेते तो वही तो परीक्षा में आई थी। इसलिए सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को अपने समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अनेके जनाः कार्य संपादने समर्थाः अपि निरर्थकं समयं यापयन्ति। अनेक लोग कार्य करने में सक्षम होते हुए भी व्यर्थ समय बिताते हैं, अर्थात वो कार्य तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी अपने समय को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी है इस प्रश्न का उत्तर याद करने की, लेकिन फिर भी वो अपने मन मस्ती में बैठे रहते हैं और क्या करते हैं, समय को व्यर्थ गवा देते हैं, व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं। इतोः भ्रमन्ति ततोः भ्रमन्ति, यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं। अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटन्ति, और बिना किसी प्रयोजन के क्या करते हैं, बिना काम के, बिना प्रयोजन के घर घर में घूमते हैं। नाते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति, ना वा परार्थाय एव, नाते स्वार्थाय, और ऐसे लोग ना तो अपने लिए, स्व माने अपने, अर्थाय माने लिए, ऐसे लोग ना तो अपने लिए एव किंचन कार्यम कुर्वन्ति, किंचन माने कुछ, कार्य माने कार्य, किंचन किंचित माने कुछ, कार्य माने कार्य, कुर्वन्ति माने करते हैं। ऐसे लोग वे ना अपने लिए और अपने लिए ही कुछ काम करते हैं और ना वा परार्थाय एव, और ना दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं। देव दुर्लभम इदं मानव शरीरम लब्ध्वा अपि ये न अध्ययनं कुर्वन्ति, न धर्मम् आचरन्ति, न धनम् उपार्जन्ति, न वा मुक्तये प्रयासं कुर्वन्ति। ऐसे लोग जो ना तो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बचपन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ना तो समय पे अध्ययन करते हैं। यदि वो युवा है तो उसके लिए कहा गया है ना धर्मम आचरन्ति, और ना धर्म का आचरण करते हैं, ना धन कमाते हैं। और यदि वो वृद्ध हैं तो उनके लिए क्या बात कही गई है, और ना वो मुक्ति का प्रयास करते हैं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य ना अध्ययन करते हैं, ना धर्म का आचरण करते हैं, ना धन कमाते हैं, ना मुक्ति का प्रयास करते हैं, तेषां जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म निरर्थक होता है, यानी बिना अर्थ का होता है। कहना चाहिए हमें उसको, उसका जन्म व्यर्थ होता है। तथा इयं कर्मभूमि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारम बोधुम नेक्षति, नाधन इक्षति, गुण स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। तथा यह कर्मभूमि ऐसे निकम्मों को या ऐसे कर्महीन व्यक्तियों को के भार को ढोना नहीं चाहती है। यह पृथ्वी भी ऐसे मनुष्यों का क्या करना चाहती है, भार ढोना नहीं चाहती है। छात्रः, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगं न कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवन्ति। आचार्य, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे किस क्षतिम, क्षतिम माने काम माने किस, और क्षतिम माने क्षति, अनुभवन्ति, वे किस क्षति का या किस हानि का अनुभव करते हैं। आचार्य कहते हैं, ईदृशान जनान रोचयन्ति न वा कश्चित् आश्रयमेव दातुम् इच्छन्ति, दातुम धन इच्छन्ति
और आश्रयम धन एव। ऐसे लोग किसी के द्वारा भी पसंद नहीं किए जाते हैं और ना कोई सहारा देना चाहता है। ऐसे लोग जो निकम्मे होते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने समय का महत्व नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी व्यक्ति के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है और ऐसे लोगों की मदद भी या सहारा देना भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को सहारा नहीं देना चाहता। जैसे स्कूल, कई बच्चे क्या होते हैं, स्कूल तो आते हैं लेकिन वो ना तो पढ़ते हैं, ना रफ कॉपी पे काम करते हैं, ना फेयर कॉपी पे काम करते हैं। फिर बाद में क्या बोलते हैं, अरे यार मुझे थोड़ी एक दिन के लिए अपनी कॉपी दे दे, मैं कल स्कूल तो गया था लेकिन मेरा काम पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय को बर्बाद किया। और पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो भी उनके टीचर ने पढ़ाया है उसको वो समय के अनुसार उनको जैसा लिखना है, रफ़ में लिखने लायक होता है रफ़ में लिखते हैं, नहीं होता है तो फेयर में भी लिखते हैं। इस प्रकार से उनका काम बराबर रहता है। ये समय का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो मक्कार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरे यार तू कॉपी दे दे, तू कॉपी दे दे, फिर इस तरह से दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो ऐसे लोगों की मदद करने की जो इच्छा होती है वो हमारी ऐसे लोगों की मदद करने की भी इच्छा नहीं होती है। सह यत्रेव गच्छति, ऐसे समय को बर्बाद करने वाले लोगों की बात हो रही है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं, सह यत्रेव गच्छति, ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं, ततः एव बहिष्क्रियते सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति, वहाँ से ही बाहर कर दिया जाता है और सभी जगह अपमानित होता है। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता है। किम अधिकम, अधिक क्या कहें, पितरौ अपि, ऐसे समय का दुरुपयोग करने वाले बच्चों के या लोगों के माता पिता भी, पितरौ माने पितरौ अपि, माता पिता भी एतादृशम तनयम न अभिनंदतः, माता पिता भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते हैं। का पुनः अन्येषां बंधु बांधवान नाम वार्ता, और फिर दूसरे बंधु बांधवों से कि तो हम बात ही क्या करें। अधिक क्या कहें, माता पिता भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते हैं और फिर दूसरे भाई बंधुओं की तो बात ही क्या है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति ना तो माता पिता के द्वारा और ना अपने भाई बंधुओं के द्वारा पसंद किए जाते हैं। सभी जगह से वो क्या पाते हैं, अपमान और तिरस्कार पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप भी क्या करेंगे, एक बार कॉपी दे देंगे फेयर कॉपी, दूसरी बार दे देंगे, तीसरी बार दे देंगे, चौथी बार तो आप भी बहाना कर देंगे, अरे यार मुझे थोड़ा सा याद करना है। या फिर कह दोगे नहीं मेरा तो काम पूरा ही नहीं है भाई, मैं इस बार तो नहीं दे पा रहा है कॉपी, मैं तो इस बार नहीं दे पा रहा हूँ कॉपी, तो उसकी भी समझ में आ जाता है। छात्रः, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य ये जनः जीवने समय से सदुपयोगं कुर्वन्ति, आचार्य जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करती हैं, तेषां जीवनम कथम भवति, उनका जीवन कैसा होता है। ये बात अब ऐसे बच्चों की हो रही है, ऐसे लोगों की हो रही है जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। हो सकता है ऐसे बच्चे आप ही हों। ये जनः कदापि समयस्य दुरुपयोगम न कुर्वन्ति सदैव कार्ये संलग्नः तिष्ठन्ति, ऐसे लोग जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदा ही काम में लगे रहते हैं, कार्य संलग्नः तिष्ठन्ति, कार्य में लगे रहते हैं। न च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति तेषां सुखेन
दुर्बाहो भवति। तो क्या होता है, जो अपने सदैव कार्य में लगे रहते हैं और ना परिश्रम से अपने आप को छिपाते हैं, यानी कामचोर भी नहीं हैं, उनका सुख से निर्वाह होता है। जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदा ही कार्य में लगे रहते हैं और ना परिश्रम से अपना मुंह छिपाते हैं या अपने आप को छिपाते हैं, उनका सुख से निर्वाह होता है, यानी उन्हें हर पग पर सुख की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति होती है, ऐसा इस वाक्य में बताया गया है। ते यत्रेव गच्छन्ति, और ऐसे परिश्रमी लोग, ऐसे सदुपयोगी लोग, ते यत्रेव गच्छन्ति, जहाँ जाते हैं, तत्रेव माने वहीं, सादरम रक्ष्यन्ते, गृहे बहिश्च सर्वत्रैव समान रूपेण अभिनंद्यते। वहीं अपना, जहाँ ऐसे लोग वे जहाँ जाते हैं वहीं अपने सम्मान की रक्षा करते हैं, घर और बाहर सभी जगह समान रूप से सम्मानित होते हैं। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, सभी उनका सहयोग करना चाहते हैं। तादृशः एव च कर्मवीरः जनाः समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते श्रेष्ठ पदम च लभन्ते। और सभी उनका क्या करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, और वैसे ही कर्मवीर व्यक्ति समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं तथा ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। ये बात किन लोगों की हो रही है? ऐसे लोगों की जो सदैव अपने समय का सदुपयोग करते हैं और अपना कार्य समय पर पूर्ण करते हैं। ऐसे लोगों को अगर कभी आवश्यकता पड़ जाती है किसी से मदद लेने की, तो एक मदद करने के लिए उनके जो मित्रगण हैं वो उनको सिर्फ एक प्रश्न लिखना है, लेकिन कम से कम 10 कॉपियाँ उनके सामने आ जाए, हाँ यार तू मेरे से ले ले कॉपी, मेरी कॉपी से अपना कार्य कर ले, क्योंकि उन्हें सबको मालूम है कि ये बच्चा सदैव अपना कार्य पूर्ण रखता है। कोई विशेष परिस्थिति होगी जिस कारण से इसका काम नहीं हुआ है, तो आज हम इसकी मदद कर देते हैं। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य समय से सदुपयोगेन जनः काम उन्नतिम प्राप्नुवन्ति। आचार्य, समय के सदुपयोग से लोग किस उन्नति को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा पाठ है ये, और प्रत्येक बच्चे को इस पाठ से क्या लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, और अपने कार्य में निरंतरता को बनाते हुए अपने कार्य में क्या करना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, समय उसको आगे जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति और सम्मान देता है। कहते हैं, आज तुम समय की कद्र करोगे, कल समय आपकी कद्र करेगा। शृण्वन्तु अद्य अवधि, अद्य धन अवधि, दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अद्य धन अवधि, ये पुरुषः जगति प्रसिद्धा अभवन्, तेषां जीवनचरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत्ते बाल्यकालात् एव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन्, एकम अपि क्षणम निरर्थकम नहीं नीतवन्तः। अर्थात शृण्वन्तु माने सुनो। आचार्य कहते हैं सभी छात्रों से, सुनो, आज तक जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए हैं उनके जीवन चरित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे बचपन से ही क्या करते हैं, दिन और रात कर्मशील थे, अर्थात कार्य करने वाले थे, समय का सदुपयोग करने वाले थे। और क्या करते थे, एकम अपि क्षणम,
एक क्षण भी निरर्थकम माने बिना अर्थ का, निर्माने बिना, अर्थकम माने अर्थ, बिना अर्थ का यानी व्यर्थ नहीं बिताया। ऐसे लोगों ने अपने जीवन का एक क्षण भी फालतू में नहीं गवाया, फालतू में या व्यर्थ में नहीं बिताया। कार्यम व साध्यम, या तो कार्य पूरा करूँगा, देहम व पातेयम, पातेयम या शरीर नष्ट कर दूंगा। इत्येव तेषां लक्ष्यम बहु, यही उनका लक्ष्य हुआ। एतस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से अद्यपि माने आज भी गृहे गृहे, घर घर में तेषां गौरव गाथा गीयते, उनकी गौरव गाथा गाई जाती है। आदर्श पुरुषश्च, आदर्श पुरुषाः धन चा मन्यते, और वे आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रं परिश्रमं न आकारिष्यत्, समस्ते अपि भारते दिवानिशं न अभ्रमिष्यत्, स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धान्तं न अखण्डिष्यत्, तर्हि पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचारः न अभविष्यत्। यदि भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम नहीं किया होता, समस्त भारत में दिन रात भ्रमण नहीं किया होता, स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन न किया होता, तो फिर से भारत तो क्या होता? अगर उन्होंने सिद्धांतों का, जो विरोधी हैं उनके सिद्धांतों का खंडन नहीं किया होता, तो फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार न हुआ होता। गांधी, सुभाष चंद्रशेखरादयः भारतीयः कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगं कृत्वा गौरांगजनान् देशात् बहिः कृतवन्तः, स्वराज्यं च प्राप्तवन्तः तथा च। और गांधी जी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आज़ाद आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके अंग्रेज़ों को देश से बाहर किया और क्या किया? स्वराज्य प्राप्त किया। ये जनः क्षणं क्षणं संयोज्य, जो ये छात्राः, जिन छात्रों ने क्षण क्षण माने एक एक पल को संयोज्य माने जोड़कर विद्या अध्ययने समय से सदुपयोगम कृतवंता, विद्या के अध्ययन से समय का सदुपयोग किया है, ते एव विद्वांसा, वे ही विद्वान, उच्च नागरिकाः, उच्च नागरिक, अधिकारिणः वा अथवा उच्च अधिकारी हुए। उच्च नागरिक और अधिकारिणः अथवा अधिकारी हुए। जिन छात्रों ने क्षण क्षण को जोड़ करके क्या किया है? विद्या अध्ययन में अपने समय का सदुपयोग किया है, ऐसे ही व्यक्ति या तो विद्वान बने हैं, या तो वो कैसे क्या बने हैं? विद्वान, उच्च नागरिक या फिर अधिकारी हुए। छात्रः, छात्र कहते हैं आचार्यः, आचार्य, प्रकृतिः अपि किं समयस्य पालनं शिक्षयति। आचार्य जी, क्या प्रकृति भी समय का पालन सिखाती है? आचार्य जी कहते हैं आम, हाँ। आचार्यः, आचार्य कहते हैं आम, हाँ। प्रकृतिः अपि, ये जो पैराग्राफ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न का उत्तर बनता है। प्रकृति धन अपि, प्रकृति भी, समय से पालनम, समय का पालन, कार्यपरायणताम,
एव उपदिशति निरंतरम। हाँ, प्रकृति भी सदा समय का पालन और कार्य में लगे रहने का ही उपदेश देती है। प्रकृतौ यावन्तः पदार्थाः सृष्टाः सन्ति ते सर्वे अपि अहोरात्रं संलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृति में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हैं वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्रमाभ्याम आरभ्य कीट पतंग पिपलिका पर्यन्तं सर्वे अपि स्व स्व व्यापारे व्यापृतः विलोक्यन्ते। सूर्य चंद्रमा से लेकर कीट पतंगा चींटी तक सभी अपने अपने काम में लगे हुए देखे जाते हैं। अतः माने इसलिए प्रकृत्याः अपि इयमेव शिक्षा दीयते, प्रकृति भी यही शिक्षा देती है। यत् माने कि न ही केनपि कि किसी को भी समय से अनुपयोगः कर्तव्यः इति, किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः इसलिए अस्माभिः हम सभी को आलस्यम विहाय, आलस्य को छोड़कर सर्वदा धन एव, वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, सर्वदैव अर्थात सर्वदा एव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। न तो कदाचित एकम अपि क्षणम व्यर्थम यापनीयम, ना कि हमें अपने एक क्षण को भी, बल्कि कभी भी एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यथोक्तम यथा धन उक्तम, यथा माने जैसा, उक्तम माने कहा गया है, जैसा कि कहा गया है। ना कार्य कालम अति पातयेत, ना माने नहीं, कार्य कालम माने कार्य का जो काल है, समय है, कार्य अति पातयेत, ना कार्य कालम अति पातयेत, कार्य में समय अधिक नहीं लगाएं, अर्थात समय का जो फिजूलपन है, जो फालतूपन है, वो हमें नहीं करना चाहिए। कार्य में समय अधिक ना लगाएं, जितने समय की आवश्यकता हो उतने समय में ही हमें कार्य को संपन्न कर देना चाहिए। अर्थात किसी भी कार्य को करने में व्यर्थ का जो या अधिक समय है उसे नहीं लगाना चाहिए। कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए, जितना उसमें आवश्यक समय हो उतना ही व्यतीत करना चाहिए। धन्यवादम। ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इसे आप अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सुझाव भी बताएं। अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।